नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को देखेंगे, जिसके टॉप 30 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी, पुलिस, पटवारी, व्यापम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। आपकी जितनी भी परीक्षा आने वाली हैं छत्तीसगढ़ में, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन ए आरंग, ऑप्शन बी भौरमदेव, ऑप्शन सी खरोद, ऑप्शन डी राजिम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भौरमदेव को वो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। भौरमदेव को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी डोंगरगढ़, ऑप्शन सी चंद्रहांसनी, ऑप्शन डी देरानी जेठानी मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी देरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिलासपुर छत्तीसगढ़ का राजस्व मंडल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी जारंग पाट, ऑप्शन डी सामरी पाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी आरंग, ऑप्शन डी खरोद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, दोस्तों ये द्वारा टाइप हो चुका है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? और 5 नंबर है, रिपीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? राजिम इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे? राजिम को। ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। अगला 6 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी अरपा नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिवनाथ को। छत्तीसगढ़ में जो शिवनाथ है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए पानावरस, ऑप्शन बी बदरगढ़, ऑप्शन सी नंदीराज, ऑप्शन डी गोरलाटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोरलाटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गोरलाटा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी है? छत्तीसगढ़ की क्या ज्ञान राजधानी है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी कोरबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी कहा जाता है। ज्ञान राजधानी छत्तीसगढ़ को की जो ज्ञान राजधानी है भिलाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों इस वीडियो में पूरे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो हर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का क्या सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो ऑप्शन ए कोडार जलाशय, ऑप्शन बी रविशंकर जलाशय, ऑप्शन सी मिनी माता जलाशय, ऑप्शन डी सोंढूर जलाशय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिनी माता जलाशय। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता जलाशय। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो कैसी है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय छत्तीसगढ़ की जलवायु है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी बीजा, ऑप्शन डी बांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साल। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है। अगला प्रश्न दोस्तों,
अगला प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग उड़ीसा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी अबूझमाड़, ऑप्शन डी अंबिकापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? ऑप्शन ए भाजपा, ऑप्शन बी सपा, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी बसपा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भाजपा को और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक दल का गठन का श्रेय दिया जाता है। भाजपा को छत्तीसगढ़ राज्य गठन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी सुरेंद्र बहादुर सराय, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम शहीद सेनानी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है? ऑप्शन ए श्री के.एम. सेठ, ऑप्शन बी श्री बलराम जाखन, ऑप्शन सी लालजी टंडन, ऑप्शन डी श्री दिनेश नंद सराय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्री दिनेश नंदन सराय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन ए सरोज पांडे, ऑप्शन बी मिनी माता, ऑप्शन सी राजमोहनी देवी, ऑप्शन डी छाया वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिनी माता छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम है। ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 21वां, ऑप्शन डी 20वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19वां। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म कहीं देवे संदेश का प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम छत्तीसगढ़ फिल्म थी कहीं देवे संदेश का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1965, ऑप्शन डी 12 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी 16 अप्रैल 1965 को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 8 जून 2000, ऑप्शन बी 24 मार्च 2001, ऑप्शन सी 4 दिसंबर 2001, ऑप्शन डी 10 फरवरी 2002। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मार्च 2001 को किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए निरूपा शर्मा, ऑप्शन बी ऋचा शर्मा, ऑप्शन सी रंजना त्रिवेदी, ऑप्शन डी भावना परगना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरूपमा शर्मा छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन ए अरुण कुमार, ऑप्शन सी मोहन शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर के चक्रवर्ती, ऑप्शन डी डॉक्टर R.S. यादव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्री मोहन शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह किस किस्म का है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी साइडेराइट, ऑप्शन डी लाइमोनाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेमेटाइट राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिहाब, ऑप्शन बी चंद्रखुरी, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी आरंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रखुरी। छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में देश भर में कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला। ऑप्शन क्या पहला। अगला प्रश्न दोस्तों,
अगला प्रश्न है, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी सूरजपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूरजपुर। ये यूरेनियम छत्तीसगढ़ के जिले में पाया जाता है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में? सूरजपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, तमूर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूरजपुर में तमूर पिंगला अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बारसूर, ऑप्शन बी भैरवगढ़, ऑप्शन सी तालाग्राम, ऑप्शन डी सिरपुर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बारसूर में। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। जब तक जय हिंद दोस्तों।